हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। मैं मेहराब शेख और आज का कंटेंट है सेंटेंस रीअरेंजमेंट या जिसको हम कहते हैं पैराजंबल सेंटेंसेस। तो पैराजंबल सेंटेंसेस का ऑलरेडी मैं एक वीडियो दे चुका हूँ। क्लोज टेस्ट पे भी वीडियो बनाया है और भी कई टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हैं। तो आज एक और एक्सरसाइज हम करने वाले हैं आपके कमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो आपके सामने एक सवाल है पैराजंबल का, दैट यू कैन सी ओवर हियर। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है 1 Q P Q R। ये वाला पार्ट आपको चेंज नहीं करना है, अपनी जगह। ठीक है, बाकी के जो बीच के ऑप्शंस हैं इसको आपको चेंज करना। तो अब तक आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो कर ले। चलो, तो इसको अब हम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा वो आप देख लीजिए। चलो, तो आंसर भी आपने यहां देख लिया। अब इसको सॉल्व किया जाए तो आंसर जा रहा है बी, यानी कि ये। तो सीनियर ऑफिसर्स हमने शुरुआत कहां से करनी है, ये वाला पार्ट तो हमारा चेंज नहीं होगा। टू और रेडीनेस हैव, मैंने आपको एक बात बताया है, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो, कि लास्ट वाले जो वर्ड होते हैं ना, ये तो एक ही वर्ड है तो भी लास्ट ही है, उसको हम पेयर बनाते हैं। पेयर बनाना जरूरी है पैराजंबल में, लास्ट वाले वर्ड का पहले वाले वर्ड से। जैसे ये पहला है, ये लास्ट है, ये पहला है, ये लास्ट है। ठीक है, तो पेयर किसका बनेगा? लास्ट का, सेंटेंस के लास्ट का और दूसरे सेंटेंस के शुरू का। ये पेयरिंग करना जरूरी होगा, इससे आपको हेल्प मिलेगा। तो यहां पे आप देख लीजिए जो हम पेयर कर सकते हैं वो कौन सा पेयर होगा। सीनियर ऑफिसर्स, अभी आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? एक वर्ब लगता है। वर्ब की जरूरत है जो कि सीधा सीधे तौर पे हमें आर में मिल जा रहा है और बाकी ऑप्शन कहीं आपका आर से स्टार्ट नहीं हो रहा। ये तो आसानी से हो गया। सीनियर ऑफिसर्स हैव सिग्नल चाइनाज। अब देखिए यहाँ पे चाइनाज, चाइना का, तो इसके बाद हम क्या लेंगे? इसके बाद डेफिनेटली कोई ना कोई जो है नाउन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम इसी तरह से जोड़ते हैं ना, जैसे लिखते हैं मोहन्स, तो मोहन्स के बाद क्या लगाओगे? हाउस, मोहन का घर। तो चाइनाज के बाद नाउन चाहिए। नाउन कौन है? ये है। अगर हम पेयर करेंगे तो क्या बन रहा हमारा? पेयर आर क्यू। किसी को अगर ये नहीं समझ में आया होगा कि ऑफिसर्स के बाद कौन सा होगा, तो आप पेयर कीजिए चाइनाज रेडीनेस, चाइना की तत्परता। ठीक है, तो आर क्यू वाला पेयर आप ढूंढते तो आपको एक यहां मिल जाता और कहीं नहीं। अब यहां और यहां में डाउट रहता, डेफिनेटली रहता, लेकिन फिर हम तय कर लेते कि क्या शुरुआत आर से होगी या क्यू से। तो सीनियर ऑफिसर्स रेडीनेस शुरू में तो नहीं जा सकता क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लेना है, तो फिर आर में। तो सब तरफ से जब पता किया हमने तो आर से बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पेयरिंग कीजिए तो आराम से बन जाता है। अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन BCD। चले, क्वेश्चन का पिक लीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए, आपने सॉल्व कर लिया होगा। नाउ गो फॉर द आंसर एंड वी हैव आंसर बी अगेन। बी यानी के PQR। फिर हम यहां देखेंगे अमर्त्य सेन लेज क्लेम। राइटिंग है, पेपर्स है, पब्लिश्ड है। ठीक है, और हम ये भी देख रहे हैं कि QPRQ मतलब P से एक ही स्टार्ट हो रहा है, बाकी Q है एक R से स्टार्ट हो रहा है। मेजोरिटी लेकिन Q की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। तो यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं अमर्त्य सेन क्लेम। क्लेम के बाद क्या होगा? क्लेम सम। देखिए, क्लेम के साथ हम हमेशा टू लगाते हैं, क्लेम टू। ठीक है, ये एक हमारा पेयर बनता है। क्लेम टू किस बात का? हिस्ट्री ऑफ राइटिंग। तो क्लेम टू ये हम ले लेंगे आराम से, हमारा यहाँ पेयर बन गया। क्लेम टू हैव, क्लेम टू हैव, क्लेम टू डू, क्लेम टू दिस एंड दैट, तो ये पेयर बन जाता है।
क्लेम करता है किस बात के लिए? टू अ हिस्ट्री ऑफ राइटिंग, मतलब लेखन के इतिहास की, ठीक है। सम ऑफ द फाइनेस्ट रिसर्च पेपर्स, राइटिंग सम ऑफ द फाइनेस्ट रिसर्च पेपर्स जो है दैट हैव बीन पब्लिश। पेपर्स के बाद क्या लिया जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। देखो अब यहाँ पे हम पेयर किसको बना रहे हैं? क्यू एंड आर को। आप गेस करो कि क्यू आर हमारा पेयर कैसे बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, पेपर्स प्लूरल है और यहाँ वर्ब भी प्लूरल लिया गया है, ठीक है। अगर हम सवाल करें आर में कि हैव किसके लिए आया है, तो जाहिर सी बात है किसी प्लूरल नाउन के लिए, जो कि इसमें कहीं नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा। तो क्यू आर हमारा जो पेयर है वो एक यहाँ आया था, एक यहाँ आया था और कहीं नहीं, ठीक है। क्यू आर दो जगह आया, लेकिन हम क्या क्यू से स्टार्ट कर सकते थे? क्लेम सम ऑफ द फाइनेस्ट रिसर्च पेपर्स टू अ हिस्ट्री ऑफ राइटिंग दैट हैव बीन पब्लिश्ड। नहीं, पेपर्स ही लगेगा, पेपर्स दैट हैव, क्योंकि आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वही वर्ड रहेगा जिसके बारे में आगे हम बात कर रहे हैं, और वर्ब भी वही लेगा। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर नाउन प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ग्रामेटिकली आप यहाँ पे वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज सिंगल सेंटेंस। ओके, चलिए, तो आंसर इज पी क्यू आर। तो आपने देखा हमने यहाँ कैसे पेयर किया, एक क्लेम का टू के साथ और पेपर का हैव के साथ, जिससे हमारा कम से कम दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सी एंड डी। चलिए पिक ले लीजिए एंड बना लीजिए। बना लिया होगा, अब आप चेक करें। तो वी हैव आंसर डी, इट इग्नोर्स द रियल विक्टिम। ठीक है, मैं आपके सामने पेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे भी हम ऑप्शन निकाल सकते हैं। मेनली वही करने की कोशिश कर रहा हूं, और मेन ट्रिक भी यही है। आप मेरी मानो तो मेन ट्रिक है पेयर बनाना। आप जितना पेयर बनाने में अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, उतना आपको हेल्प होगा पैराजंबल को अरेंज करने में। एंड ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। इट इग्नोर्स द रियल विक्टिम, यहाँ लिखा है जस्टिस, हिम, हर, मेथड। अभी देखिए मेथड के साथ हम ऑफ ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। मेथड ऑफ गेटिंग जस्टिस, मेथड है तो किस चीज का मेथड की बात हो रही है, तो हम मेथड ऑफ ले सकते हैं। मतलब कि आर के बाद पी जा सकता है, तो आर पी किधर है? इधर है, और एक यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आंसर या तो मेरा डी होगा या बी होगा। नाउ पॉइंट इज कि क्या हम आर से स्टार्ट करें या क्यू से? लेट्स सी। इट इग्नोर्स द रियल विक्टिम, पी से ऑफ गेटिंग जस्टिस, फिर लिखेंगे मेथड। नहीं, मतलब हम आर से नहीं बल्कि क्यू से स्टार्ट करेंगे। इट इग्नोर्स द रियल विक्टिम ऑफ्टन कंपेलिंग हिम और हर। देखिए कंपेल के साथ भी हम पेयर लगाते हैं। क्या लगेगा? कंपेल का पेयर क्या है? टू, कंपेल टू यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही कंपेल्ड मी टू लिव दिस प्लेस। कंपेल करना, किसी को मजबूर करना, तो कंपेल मी टू, देखो यहाँ पे आ रहा है टू, यहाँ पे कंपेल्ड मी टू लिव दिस प्लेस। कंपेल का पेयर टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कंपेल का टू यानी कि क्यू के बाद आर जाएगा हमारा, तो क्यू आर और आर पी दोनों पेयर जो है डी में आ रहा है, तो आंसर इज डी। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। तो हमने यहाँ दो पेयर बनाया, क्यू आर जिसमें कि हमने कंपेल को टू से पेयर किया, और एक बनाया आर पी मेथड को ऑफ से। ठीक है, दो पेयर, तो एक यहाँ आर पी, तो क्यू आर पी आराम से हो गया। चलिए, मैं सेंटेंस का मीनिंग नहीं पढ़ रहा, जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। पिक ले ले, द फंडामेंटल काउज ऑफ। चलिए, अगर कुछ समझ में आया होगा तो आप जरूर काम करे होंगे, सही करे होंगे। फंडामेंटल काउज ऑफ, देखिए अभी ऑफ लगा है तो यहाँ हम एक पेयर लगा लेंगे। कॉक श्योर आर हो सकता है, इसके बाद क्या आएगा नहीं पता। इन द लगा सकते हैं। डाउट ऑफ, फुल ऑफ डाउट, किसी बात पर डाउट की बात हो रही। ठीक है,
चलिए, तो द फंडामेंटल काउज ऑफ द ट्रबलिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इज स्टूपिड और कॉकश्योर वाइल द इंटेलिजेंट आर फुल ऑफ डाउट। तो एंड में हमारा आर यहाँ पे है, जा सकता है क्यू बी है, पी बी है। द फंडामेंटल काउज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड द स्टूपिड आर द ट्रबल इज दैट इन द वाइल द, तो हम यहाँ पे क्या क्या जोड़ेंगे, इन द किसके साथ जाएगा, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जाएगा, इन द मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जाएगा, यानी कि क्यूपी हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अब क्यूपी का हम पेयर ढूंढ लेते हैं जो कि यहाँ पे आराम से दिख रहा है, यहाँ पे क्यूपी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पी क्यू है। अगर हमारा पेयर सही है तो आंसर सी होना चाहिए। चलिए देखते हैं, एंड आंसर इज सी। गॉट द पॉइंट। आप सोच रहे होंगे सर आंसर कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। मैंने अभी आंसर बिना दिखाए भी कर दिया। इट इज वेरी इजी, बिलीव मी। ओके, चलिए, तो पेयर हमने क्या बनाया था, फंडामेंटल का यहां से हमने जोड़ा इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये पेयर बन रहा है ना, इन द वर्ल्ड, ऐसे ही तो होता है, वो हमारा पेयर हो गया। और कोई पेयर बनेगा, काउज ऑफ व्हाट, काउज ऑफ द ट्रबल, यानी कि हम क्यू से जा सकते हैं ना। देखो क्यू से तो दो जगह गए, लेकिन क्यूपी हमारा पेयर आ रहा था, क्यू से ही जाएंगे क्योंकि काउज ऑफ के बाद भी नाउन लेंगे। तो ये हो गया काउज ऑफ द ट्रबल, मतलब हुआ ऑफ, फोर के बाद क्या लगेगा, क्यू लगेगा, जो कि दो ऑप्शन में था, बी एंड सी में। क्यू से तो गए, लेकिन बी में क्या ना, आरपी का पेयर बना दिया, डाउट मॉडर्न वर्ल्ड। डाउट के साथ मॉडर्न वर्ल्ड नहीं बनेगा, इन द के साथ मॉडल क्यूपी बनेगा, ठीक है। तो क्यू के बाद हमारा पी आ रहा था, समझ गए। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा ही कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ हर वीडियो में, ताकि आप चीज़ों को समझें। और अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो कमेंट करके बताएं। चलिए, पिक लीजिए और बनाइए। चलो, तो बना लिया होगा। अब इसका आंसर आप चेक कर लो, आंसर इज बी, वेरी सिंपल। पेयर क्या किया होगा, आप अपना पेयर वाला कमेंट भी बता सकते हैं। सो इन तमिलनाडु काउज एंड बुल्स आर वर्शिप्ड एंड सेलिब्रेटेड, ये हो सकता है एंड में आ जाए लाइन, तो एंड यहाँ पे हो, पी में है अगर आने को हो तो, ठीक है। और ऑन मट्टू पोंगल एंड द फिनाले जल्लीकट्टू। चलिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यहाँ अर्थ वर्थ निकालने में, उसे कोई अर्थ नहीं है, हर्ज नहीं है। तो हमने एक शुरुआत करना है इन तमिलनाडु। अब यहाँ कह रहे हैं कि काउज एंड बुल्स आर वर्शिप्ड, कि तमिलनाडु में ना काउज एंड बुल्स की पूजा होती है। तो सवाल है कि कब होती है। अब हम कहते हैं फसल की पूजा होती है, तो कब होती है, तो कोई रीजन, कोई फेस्टिवल होगा ना। तो वो फेस्टिवल कहाँ जा रहा है हमारा, क्यू में। ऑन मट्टू पोंगल, पहले एड्रेस दिया तमिलनाडु में, मट्टू पोंगल यानी पोंगल के दिन क्या होता है। अब हम पी ले लेंगे, काउज एंड बुल्स की पूजा होती है, ठीक है। तमिलनाडु में पोंगल के दिन पूजा होती है, क्योंकि यहाँ देखिए फैक्ट तो दे दिया कि पूजा होती है, व्हेन, वो डेट देंगे ना, डे एंड डेट, मट्टू पोंगल के दिन। एंड फिनाले, और फाइनली क्या होता है, जल्लीकट्टू सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यूपी आर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, आगे 10 क्वेश्चन और हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।